हाल ही में संसद से ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला एक बिल पास किया गया है, जिसके द्वारा सभी रियल मनी गेमिंग कंपनियों पर बैन लगाया जा रहा है। ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, विंजो, लूडो जैसे सभी कंपनियों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दिया गया है। इस बिल के पास होने के बाद बीसीसीआई ने ड्रीम इलेवन के साथ 358 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। बीसीसीआई का कहना है कि अब किसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ हम नहीं जुड़ेंगे। ड्रीम इलेवन ने बीसीसीआई के साथ 2023 में 3 साल के लिए 358 करोड़ रुपए में स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसका समय 2026 में खत्म होने वाला था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ड्रीम इलेवन बीसीसीआई को हर घरेलू मैच के लिए 3 करोड़ रुपए दे रहा था, तो वहीं विदेश में खेले गए हर मैच के लिए ड्रीम इलेवन बीसीसीआई को 1 करोड़ रुपए दे रहा था। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद बीसीसीआई ने नए स्पॉन्सर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दिया है। यहाँ हम आपको बता दें कि स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट को समय से पहले खत्म करने पर बीसीसीआई को जुर्माना नहीं देना होगा, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेशल क्लॉज शामिल था। इस स्पेशल क्लॉज का मतलब यह है कि यदि सरकार का कोई कानून स्पॉन्सर बिजनेस को किसी तरह से प्रभावित करता है, तो समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर बीसीसीआई को किसी तरह का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अब उम्मीद जताया जा रहा है कि रियल मनी गेमिंग कंपनियों की जगह टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियां बीसीसीआई की स्पॉन्सर बन सकती है। आपको पता होना चाहिए कि टाटा कंपनी पहले से ही बीसीसीआई की ऑफिशियल स्पॉन्सर रह चुकी है। इसके अलावा रिलायंस जियो भी बीसीसीआई के अधिकतर प्रसारण में स्पॉन्सर रह चुकी है। 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अब ये कानून बन गया है। हम आपको बता दें कि 21 अगस्त 2025 को राज्यसभा से और उससे एक दिन पहले लोकसभा से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी मिल चुका है। इस बिल के माध्यम से 4 सख्त नियम बनाए गए हैं। पहले नियम के मुताबिक रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी रियल मनी गेम्स को ऑफर करना, संचालित करना, प्रचार प्रसार करना गैर कानूनी होगा। दूसरे नियम के मुताबिक सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगर कोई भी रियल मनी गेमिंग कंपनी का प्रचार प्रसार करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक की जुर्माना हो सकती है। तीसरे नियम के मुताबिक एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, अलग अलग गेम्स को रजिस्टर करेगी और ये तय करेगी कि कौन सा गेम रियल मनी गेम्स है और कौन सा नहीं। चौथे नियम के मुताबिक ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ऐसे गेम्स बिना पैसे वाले होते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत में इतना डूब गए हैं कि अपनी जिंदगी की बचत तक हार गए हैं और कुछ मामलों में तो आत्महत्या तक की खबरें भी सामने आई है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही है। सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहती है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा है कि ऑनलाइन मनी गेम्स से समाज में एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। इनसे नशा बढ़ रहा है और परिवारों की बचत खत्म हो रही है। हम आपको बता दें कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। 2029 तक इसके करीब 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अब इन्हें रियल मनी गेम्स बंद करने पड़ेंगे। इससे पहले कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन रियल मनी गेमिंग कंपनियों के खिलाफ याचिका दायर किया जा चुका है।